धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। पिछले वीडियो में मैंने आचार्य परमेष्ठी के गुण के बारे में बताया था, जिनके 36 गुण होते हैं, जिनमें से मैंने कुछ गुणों पर प्रकाश डाला था। अब आगे मैं उसको आगे बढ़ाता हुआ मैं आचार्य परमेष्ठी के गुण को पूर्ण करता हूँ। आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण होते हैं, उनमें से मैंने आपको 12 तक की विवेचना, अंतरंग और बाहिरंग तक की विवेचना मैंने की थी, और उसके आगे अब मैं आपको और बता रहा हूँ 10 धर्म। 12 तपों की विवेचना के बाद अब मैं 10 धर्म के ऊपर प्रकाश डालूँगा, जिसके माध्यम से आत्मा को शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो, अथवा आत्मा की पवित्रता का नाम धर्म है। तो वह धर्म 10 प्रकार के होते हैं: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। आचार्य परमेष्ठी इस 10 धर्मों के पालन करते हैं। उत्तम क्षमा, क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी मन में विकार भाव नहीं आना, कर्म सिद्धांत का चिंतन करते हुए प्राणी मात्र के प्रति साम्य भाव रखना उत्तम क्षमा धर्म है। अत्यंत दारुण भयानक उपसर्ग होने पर भी जिनका निर्मल चित्त क्रोध से आवृत नहीं होता है, जिसके हृदय में सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव एवं समता भाव का स्रोत सतत प्रभावित होता रहता है, निश्चल्य एवं कसायों से रहित ऐसे श्रवण के यह निर्मल उत्तम धर्म होता है। दूसरा, उत्तम मार्दव, अहंकार पर विजय प्राप्त करना एवं अंतरंग और बाहिरंग नम्रता धारण करना उत्तम मार्दव धर्म कहलाता है। कुल, जाति, ज्ञान, धन, तप, कीर्ति, शरीर एवं शक्ति के गर्व से रहित होकर बाह्य दृष्टि को अंतर्मुख बनाकर आत्मगुणों के प्रति निष्ठापूर्ति हृदय कमल में सुशोभित श्रवण के उत्तम मार्दव धर्म होता है। उत्तम आर्जव धर्म योगों की निवृत्ति को सरल बनाना, अर्थात छल कपट से रहित होकर के उत्तम मार्दव धर्म कहलाता है, उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। मन वचन काय की सहज ऋजु मंगल प्रवृत्ति से विभूषित श्रवण के उत्तम आर्जव धर्म होता है। चौथा, उत्तम शौच, पर पदार्थों के प्रति ममत्व के भाव का त्याग करते हुए स्वस्वरूप में आत्मीय भाव धारण करना उत्तम शौच धर्म है। विषय भोगों की उपलब्धि के सतत बढ़ने वाली अतृप्त लालसा की जड़ तृष्णा को यथार्थ विकराल रूप का दर्शन कर लेने वाला श्रवण संतोष एवं निर्ममत्व के निर्मल महासागर में निरंतर निमज्जन करता हुआ
आत्मरस का चालक बनकर के आत्म अनुभूति का मधुर रस पीता रहता है, ऐसे श्रवण के उत्तम शौच धर्म होता है। उत्तम संयम धर्म, पांचों इंद्रिय और मन के विषयों की प्रवृत्ति नहीं करना एवं सटकाए जीवों की रक्षा करते हुए प्रमाद रहित प्रवृत्ति करना उत्तम संयम धर्म कहलाता है। इंद्रिय विषय एवं कषायों का परित्याग करके पंच महाव्रत एवं मन वचन काय को निरोध रूपी त्रिगुप्ति एवं प्रमाद रहित प्रवृत्ति को उद्योत पांच समिति रूप प्रवृत्ति को सम्यक परिपालन में प्रवृत्त होते हुए श्रवण के उत्तम संयम धर्म होता है। सातवां उत्तम तप, ध्यान की सिद्धि के लिए एवं इंद्रिय विजय के लिए द्वादश तपों का सम्यक पालन करना उत्तम तप धर्म है। ध्यान एवं स्वाध्याय से मूल हेतु स्वाधीन प्रवृत्ति के परिचालक द्वादश तपों में समीचीन प्रवृत्ति को रखते हुए श्रवण को उत्तम तप धर्म होता है। आठवां उत्तम त्याग धर्म, आत्मा के विकारी भावों का परित्याग करने के लिए प्रयत्न करना एवं 14 प्रकार के अंतरंग तथा 10 प्रकार के बाहिरंग परिग्रह का त्याग करना उत्तम त्याग धर्म कहलाता है। संसार, शरीर एवं भोगों के प्रति उदासीन होकर काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकारों का विकल होकर के पर पदार्थों में होने वाले ममत्व तथा भाव का त्याग करने वाले श्रवण के उत्तम त्याग धर्म होता है। नौवां उत्तम आकिंचन धर्म, शरीर एवं बाह्य पदार्थों के प्रति ममत्व न रखते हुए स्वयं तत्व में उपाधि बुद्धि रखना उत्तम आकिंचन धर्म कहलाता है। संपूर्ण परिग्रह के त्याग से निसंग होकर पर पदार्थों के मोह को त्याग कर स्वाधीन एकत्व विभक्त आत्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति वाले श्रवण के उत्तम आकिंचन धर्म होता है। 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य, मनुष्य, देवी, त्रियंचिनी और अचेतन इन चारों प्रकार की स्त्रियों के संसर्ग से सर्वथा मुक्त होकर त्रिकाल शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले एकत्व विभक्त रूप स्व आत्मा में ही रमण करना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। जगत के पदार्थ स्वरूप को जानने वाले सर्व काय विकारों से रहित एकत्व विभक्त आत्मा में ही सदैव श्रवण करते रहने वाले श्रवण के उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म होता है। अब 10 धर्म के अलावा 5 पंचाचार संघ के नायक आचार्य परमेष्ठी के द्वारा आगम अनुसार आचरण करने पर पंचाचार कहते हैं। आचार्य महाराज जिन 5 आचारों का परिपालन करते हैं वे इस प्रकार हैं: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। ज्ञानाचार, ज्ञान अर्थात जानना, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझना, यह ज्ञान है एवं ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति करना ज्ञानाचार है। दर्शनाचार, सम्यक दर्शन के निर्दोष पालन करना दर्शनाचार है। चारित्राचार, सम्यक चारित्र रूप जो व्रत, समिति, गुप्ती आदि इनका सम्यक रूप के पालन करना, मात्र बाह्य रूप में न होकर के अंतरंग परिणति भी वैसे ही निर्मल होना, उसे चारित्राचार कहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो बाह्य आचारों में केवल शरीराचार ही कहा जाएगा। चौथा तपाचार, 12 तपों को पूर्ण प्रवृत्ति में रखना एवं उस तप का फल जो आत्मस्वरूप के स्थित रमणता है उसे तपाचार कहलाता है।
वीर्याचार आत्मा में जितनी शक्ति है उसके अनुकूल आचरण करना वीर्याचार कहलाता है। और इसके अलावा 6 आवश्यक आचार्य परमेष्टि के होते हैं, वो इस प्रकार है। अश्व एवं करणीयम इति आवश्यक्यम, जिसके बिना सम्यक चारित्र का निर्दोष पालन नहीं हो सके उसे आवश्यक कहते हैं। ये सम्यक चारित्र रूपी धान की रक्षा के लिए बाढ़ का काम करते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। समता यानी प्राणी मात्र के प्रति समता भाव रखना, किसी के प्रति द्वेष आदि ना करना एवं सदा आत्मस्वभाव की ओर दृष्टि रखना समता भाव कहलाता है। वंदना तीर्थंकर भगवान के रूप की प्राप्ति के लिए किसी एक तीर्थंकर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान स्तमन करना वंदना कहलाता है। स्तुति 24 तीर्थंकरों के गुणों की प्रशंसा स्तमन करना स्तुति कहलाता है। स्वाध्याय सम्यक ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान के विशेष प्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। प्रतिक्रमण प्रमाद में लगे हुए दोषों की निंदा एवं आलोचना पूर्वक दूर करना प्रतिक्रमण कहलाता है। कायोत्सर्ग खड़े होकर के दोनों हाथों को नीचे कर लटका करके पैरों के दोनों पंजों के बीच एक सीध में 4 उंगल का अंतराल में रख करके शरीर से ममत्व छोड़ करके आत्म ध्यान में लीन होना कायोत्सर्ग कहलाता है। त्रिगुप्ति सम्यक प्रकार से मन वचन काय इन तीनों योगों की प्रवृत्ति को रोकना, संसारिक प्रवृत्ति से मुक्ति कर आत्म रूप की ओर प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है। अंतरंग गुप्ति के होने पर ही बाह्य गुप्ति कही जाती है। इसका प्रकार सम्यक दृष्टि से समण से होता है। जिस प्रकार बाढ़ के द्वारा खेत, खाई और नगर की रक्षा होती है, उसी प्रकार आप पाप निरोध की गुप्तियाँ साधु के संयम की रक्षा करती हैं। गुप्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मनोगुप्ति मन की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रुक जाना मनोगुप्ति है। वचन गुप्ति वचन की प्रवृत्ति का रुक जाना वचन गुप्ति है। काय गुप्ति शरीर की चेष्टाओं का रुक जाना काय गुप्ति है। इस प्रकार मूल गुणों सहित आचार्य परमेष्टि का विवेचन हुआ। नमोकार मंत्र का जाप अनुष्ठान करते समय 36 गुणों से मंडित आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों का चिंतन, मनन एवं ध्यान करना ही आचार्य परमेष्टि का चिंतन करना कहलाता है। नमोकार मंत्र में यह आचार्य परमेष्टि का वर्णन आज संपूर्ण हुआ। आपसे अनुरोध, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, सुनें और जन जन तक पहुंचावें। शेयर करें, लाइक करें और इसका पालन करें और निश्चित रूप से हमारे भावों में शुद्धि आएगी। शुद्धि आएगी तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।